शांति रूपेण। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। अगले आधे घंटे आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कैसे कंगना वर्सेस उद्धव हो गया है और क्यों कंगना एक भी इंच पीछे नहीं हट रही है। जी हां, माया नगरी में एक जंग छिड़ी हुई है। जंग फिल्म अभिनेत्री कंगना और उद्धव सरकार के बीच में है। पहले बयानबाजी तक सीमित इस लड़ाई में अब ताकत की जोर आजमाइश भी होने लगी है। ना कंगना पीछे हटने को तैयार है और ना ही शिवसेना। इस जंग का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रुपैले पर्दे की क्वीन के तेवर से साफ है कि इस लड़ाई में वो कतई पीछे हटने वाली नहीं है। शिवसेना जैसी ताकतवर पार्टी के गढ़ में घुसकर उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाली कंगना इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगी। तो वहीं शिवसेना और उद्धव सरकार में भी खलबली मच गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कंगना पर सेना का निशाना, अवैध निर्माण बना बहाना। क्वीन ने लिया सेना से पंगा, कंगना के पीछे बाबर सेना। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना का सेना से सामना, मुंबई में सियासी हंगामा। क्वीन की ललकार, बैकफुट पर उद्धव सरकार। शिवसेना के गढ़ में कंगना की दहाड़। जी हां, कंगना भी है जो अंगद की तरह पैर उन्होंने मुंबई के अंदर जमा दिया है। एक भी इंच कंगना भी मानने को तैयार नहीं है। उधर शिवसेना को लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुंबई में किसी ने आवाज उठाई है, और खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में से। जी हां, घमंड में चूर, सत्ता से टकराने का दम हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन इरादे अगर लोहा हो तो टकराया जा सकता है। यह बात बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने बता दी है। क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कंगना के दफ्तर पर जो सत्ता का बुलडोजर चलाया था, वो कंगना सिल्वर स्क्रीन पर निभाए उस किरदार में आ गई जिसे देख हर कोई कह रहा है खूब लड़ी मर्दानी है। कंगना न सिर्फ शिवसेना से भिड़ गई हैं, बल्कि खुला चैलेंज दे दिया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महाभारत, कंगना का ऐलान, मंदिर फिर बनेगा, खूब लड़ी मर्दानी। मुंबई का किंग कौन? सवाल इसी बात का है कि मुंबई का किंग कौन। लड़ाई इसी बात की है कि मुंबई में किसकी चलेगी, क्योंकि 1966 के बाद से शिवसेना खुद को मुंबई का किंग मानती आई है, फिर चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। और अब तो शिवसेना सत्ता के न सिर्फ केंद्र में है, बल्कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी हैं। इसीलिए शिवसेना खुद को किंग मान रही है। लेकिन तस्वीर इसलिए बदली हुई है क्योंकि मुंबई के किंग को पहली बार चुनौती मिली है, और वो भी एक क्वीन से। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पहली चोट बीएमसी ने की और कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। कंगना राउत और संजय राउत के बीच में चला ट्विटर वार अब पहुंच चुका है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के पास। वह साफ साफ कंगना राउत ने अब उद्धव ठाकरे को धमकी दे दी है। जिस तरीके से उनका ऑफिस तोड़ा गया है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिए बहुत बड़ा हमला किया है उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इस तरीके का वक्तव्य, इस तरीके की बातें कंगना राउत ने ट्विटर के जरिए करके यह साफ बता दिया है कि अब वह उनके टारगेट पर कोई अगर है तो वह हैं उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यानी यह मामला अब और आगे बढ़ने वाला है और कंगना रनौत किसी भी सूरत में बैक फुट पर जाने को तैयार नहीं है। वह अब और अग्रेसिव होकर इस पूरे मामले को लड़ाई लड़ने वाली हैं। तो इधर कंगना भी झांसी की रानी वाले किरदार में आ गई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
अपना दफ्तर टूटने के बाद कंगना बेहद गुस्से में है और उनका गुस्सा ट्वीट में भी नजर आया। कंगना ने लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने ट्वीट में कंगना ने अपने दफ्तर को राम मंदिर और शिवसेना को बाबर बताया है। मतलब साफ है, कंगना ने शिवसेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सितंबर को, और आज उसी मुताबिक उन्होंने अपनी प्लान किया था, उसके मुताबिक उन्होंने सब समय बता दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि किस वक्त मुंबई में आऊंगी, कौन से फ्लाइट से आऊंगी, पूरी जानकारी मैं दूंगी। और उस जानकारी के तहत सब कुछ अपने कहे मुताबिक कंगना रनौत ने मुंबई में कदम रखा। और मुंबई में कदम रखते ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें इस स्थान पर, जो उनका घर है मुंबई के खार इलाके में, डेविड बिल्डिंग, इस जगह पर लाया गया है। और इस जगह पर यहाँ पर वह निवास कर रही हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्हें चूंकि अगर रिटर्न नहीं जाना होगा तो 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। तमाम जानकारियां हैं, लेकिन कंगना रनौत ने अब मुंबई में आके सीधे सीधे शिवसेना से लड़ाई लड़ने का प्लान बना लिया है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। शिवसेना और कंगना के बीच लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ ही शुरू हो गई थी। कंगना लगातार मुंबई पुलिस पर निशाना साध रही थी और ये लड़ाई उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गई जब कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी, जिसके बाद शिवसेना ने कंगना को मुंबई न आने की हिदायत दी। लेकिन कंगना कहां रुकने वाली थी? कंगना ने ऐलान करते हुए शिवसेना को खुला चैलेंज दे दिया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है, हिम्मत है तो रोक लो। और तभी से कंगना के ऑफिस को तोड़ने की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। मंगलवार को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण की बात कहकर नोटिस चिपकाया और बुधवार को बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर लेकर कंगना के ऑफिस पहुंच गए और करीब 2.5 घंटे बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर पर हथौड़े बरसाती रही। आपको बता दें कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को जो नोटिस दिया था उसमें ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को अवैध तरीके से रूम में बदलना, ग्राउंड फ्लोर में अवैध तरीके से किचन का निर्माण, इसके अलावा पेंट्री, टॉयलेट, केबिन, पूजा घर सहित और भी कई निर्माण को गैर कानूनी तरीके से किया गया बताया था। इस नोटिस का जवाब कंगना की तरफ से दिया गया था, लेकिन बीएमसी की तरफ से आज फिर एक नोटिस चिपकाया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो सही नहीं है। और फिर बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। कंगना के दफ्तर पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आना था, लेकिन बीएमसी को कंगना का दफ्तर तोड़ने की इतनी जल्दी थी कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला आता बीएमसी कंगना के दफ्तर पर अपनी जिद का बुलडोजर चला चुकी थी, क्योंकि कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। क्योंकि शिवसेना ने यह सब कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले किया था ताकि कंगना को एक कड़ा मैसेज दिया जा सके। लेकिन कंगना मुंबई कूच करने का पहले ही कमिटमेंट कर चुकी थी और वादे के मुताबिक तय समय पर कंगना मुंबई पहुंच भी गई। इस दौरान कंगना की सुरक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सिक्योरिटी टीम उनके साथ थी। लेकिन बीएमसी का एक्शन उद्धव सरकार पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंगना के दफ्तर तोड़े जाने का विरोध हो रहा है। वहीं अब सत्ताधारी गठबंधन की साझीदार एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को बीएमसी का यह फैसला नागवार गुजरा है। पवार ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने को गैर जरूरी एक्शन करार दिया है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि सुशांत की मौत पर मौन रहने वाली शिवसेना कंगना पर इतनी हमलावर क्यों है? जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। को मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से मुंबई पुलिस की एक बहुत भारी तैनाती आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेट पर तैनात है मुंबई पुलिस। यहाँ का भीड़ भाड़ और जमावड़ा हटाने के लिए भी मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी सुरक्षा बल को यहाँ खड़ा किया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग है इनके दफ्तर की, फर्स्ट फ्लोर को बाहर से तोड़ दिया गया, अंदर से भी काफी ज्यादा खंगाल कर इसे तोड़ा गया। हालांकि जब कंगना के वकील यहाँ पहुंचे तो स्टे ऑर्डर के साथ 30 सितंबर तक अब यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती, ऐसा हाईकोर्ट का निर्देश दिया गया है बीएमसी को, जहाँ पर बीएमसी को इन सारी हरकतों के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शिवसेना और कंगना के बीच शुरू हुई लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी, क्योंकि न तो शिवसेना रुकती नजर आ रही है और न कंगना झुकती नजर आ रही है। देखा जाए तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि मुंबई किसकी है, शिवसेना की या क्वीन की। लेकिन इसमें कई सियासी पेंच भी हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना कंगना के विरोध में खड़ी थी तो उसके ठीक सामने करणी सेना और आरपीआई का सुरक्षा कवच भी खड़ा था।
यानी तय है कि मुंबई में कंगना को लेकर सियासी घमासान का ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आनी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मायानगरी मुंबई का बड़े से बड़ा सितारा मातोश्री में जाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाता है और बॉलीवुड में आज तक किसी फिल्मी सितारे की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर शिवसेना को जवाब देते, लेकिन कंगना ने न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि आंख में आंख डाल कर दिया है और अब ये बात शिवसेना को हजम नहीं हो पा रही। देखिए रिपोर्ट। जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। पहली बार सिल्वर स्क्रीन के किसी सितारे ने शिवसेना को खोलकर चुनौती दी है और पहली बार लड़ाई टक्कर की होती नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना से सीधे टकराकर कंगना रनौत ने ये बता दिया है कि जो मुंबई में अब तक होता आया है वो अब और नहीं होगा। आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। क्योंकि बॉलीवुड में आज तक किसी फिल्मी सितारे की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर शिवसेना को जवाब दे दे। कंगना ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि आंख में आंख डाल कर दिया है। दरअसल ठाकरे परिवार की बॉलीवुड पर बादशाहत रही है। माया नगरी का बड़े से बड़ा सितारा मातोश्री में जाकर अपनी हाजिरी लगाता रहा है और जब किसी हीरो या हीरोइन ने इनकी लाइन काटने की कोशिश की तो उसे बाहरी बताकर लाइन से हटा दिया गया। यही सब शिवसेना कंगना रनौत के मामले में करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा प्रांतवाद की राजनीति करती आई है, क्षेत्रवाद की राजनीति करती आई। आपको बता दें, जब से शिवसेना का जन्म हुआ है ये वही पार्टी है जो मराठियों के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर राजनीति की शुरुआत की थी और भारी पैमाने पर उत्तर भारतीयों पर, परप्रांतियों पर निशाना साधा था। यानी जब भी शिवसेना के ऊपर कोई भी हमला करता है, कोई भी वार करता है, कोई भी अगर उन्हें जवाब पूछता है तो वह उन्हें याद आ जाता है परप्रांति का मुद्दा, मराठियों का मुद्दा याद आता है। और यही कारण है कि जब भी ऐसी चीजें सामने आई हैं उसको शिवसेना मराठी को, प्रांतवाद को आगे करती है और इस बार भी उन्होंने मराठी कार्ड खेला है। जब कंगना रनौत ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, तीखे सवाल किए महाराष्ट्र सरकार से, शिवसेना से, तो वापस एक बार फिर से मराठी कार्ड खेलने का प्रयास किया शिवसेना ने और यही वजह है कि इस पूरे लड़ाई को मराठी वर्सेस परप्रांति बनाने की कोशिश है। बॉलीवुड में ऐसे नामों की भरमार है, लेकिन कुछ किस्से उन अभिनेताओं से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। दिलीप कुमार, बाल ठाकरे की दिलीप कुमार से दोस्ती जग जाहिर थी। दोनों के बीच मातोश्री की छत पर घंटों बातें होती थी, लेकिन जब मन नहीं मिले तो बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार को भी नहीं छोड़ा। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 2008 में उस वक्त ठाकरे परिवार के गुस्से का शिकार होना पड़ा जब राज ठाकरे ने मराठी बनाम उत्तर भारतीयों को लेकर मुहिम चला रखी थी। राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को बाहरी बताते हुए निशाने पर लिया तो जय बच्चन ने भी कड़े लहजे में जवाब दिया था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों को बैन करने की धमकी भी दी गई और आखिरकार अमिताभ को झुकना पड़ा और माफी मांगने के बाद ही बात खत्म हुई। बात यही खत्म नहीं होती। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। बाल ठाकरे ने सचिन को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो खुद को क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित रखें। दरअसल सचिन ने कहा था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर हक है। ठाकरे इसी बात पर भड़क गए और सचिन को क्रिकेट तक ही रहने की हिदायत दे डाली थी। कोरोना वायरस के दौरान मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों की सहायता कर उन्हें घर पहुंचाने वाले सोनू सूद को भी शिवसेना अपने निशाने पर ले चुकी है। दरअसल जब पूरे देश में सोनू सूद के काम की तारीफ हो रही थी तब ये तारीफ सुनकर शिवसेना बौखला गई थी और शिवसेना ने सोनू सूद को बीजेपी का प्यादा बता दिया था। दरअसल वक्त वक्त पर शिवसेना फिल्मों का विरोध कर अपनी ताकत का एहसास बॉलीवुड को कराती रही है। शिवसेना का ये डर सिर्फ फिल्मी सितारों को ही नहीं है
बल्कि सिनेमा हॉल के मालिकों को भी सताता है, क्योंकि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं, ये सब शिवसेना तय करती रही है। यही वजह है कि हर बड़ा सितारा मातोश्री में अपनी हाजिरी लगाता रहा है। आज शिवसेना ने कंगना रनौत के एक दफ्तर पर हमला बोला है, जहां बीएमसी ने इसे इलीगल बताकर यहां पर हमला करते हुए इस प्रॉपर्टी को नष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ये कोई पहली बार की बात नहीं है। हमेशा से ही शिवसेना बीएमसी के जरिए बॉलीवुड में अपनी धमक को बनाने की कोशिश करती रही है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो कंगना रनौत की इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके कहीं ना कहीं शिवसेना और उनकी बीएमसी ने ये साबित कर दिया कि उनके अंदर अपनी इस धमक को बनाए रखने का भी एक खौफ सामने से नजर आता है। देखना ये होगा। खास पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे राजनीति के आगे निकली है कंगना रनौत, कैसे उन्होंने फैसला किया कि उद्धव सरकार की आंख में आंख डालकर बात करेंगे और गलत नहीं सहेंगे, चाहे नुकसान